बछवारस का त्योहार भाद्रपद द्वादशी को मनाया जाता है। बछवारस को गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। यदि गाय या बछड़ा ना मिले तो मिट्टी से पाटे पे गाय और बछड़ा बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। पूजा की सामग्री है दही, मोठ बाजरा, बाजरा का आटा, चीनी, घी, रोली, चावल, दूध, इन सब से पूजा की जाती है। पाटा बनाकर उसके ऊपर भीगा हुआ मोठ बाजरा चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, चावल और रोली से चिरसते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर बाजरे की बनी रोटी भी चढ़ाते हैं। मोठ और बाजरे से बायना निकाल कर दिया जाता है। कुछ लोग इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी एक दिन पहले बनाकर रख देते हैं और फिर बायना निकालने के बाद बाजरे की रोटी खाते हैं। मान्यता है कि इस दिन गाय का दूध, दही नहीं खाना चाहिए और गेहूं और चावल भी नहीं खाना चाहिए। बछवारस का पटरा बेटा होने के बाद मांडा जाता है और बेटे के पहले साल, जन्म होने के पहले साल या बेटे के विवाह के पहले साल इसका उज्जमन करते हैं। उज्जमन करने के लिए एक सेर मोठ बाजरा पहले दिन भिगोकर रख देते हैं। दूसरे दिन पाटा मांडकर 2 पाटे मांडे जाते हैं और एक थाली में 13 जगह मोठ बाजरे की ढेरी लगाई जाती है। खीरा काट कर रखा जाता है, पैसे रखे जाते हैं, धोती ब्लाउज़ रखा जाता है और उसको मिनस कर सासू जी के पैर छूकर दे दिया जाता है। अब मैं आपको बछवारस की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनाया, लेकिन 12 बरस तक उस तालाब के पानी नहीं आया। तो उसने पंडितों को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित बोला, या तो बड़े बेटे की या बड़े पोते की बलि दो तो कुएं में पानी भरेगा। साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पियर भेज दिया और बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर घटा छा गई और तालाब भर गया। जब साहूकार पूजा करने जाने लगा तो लोग भी पूजा करने लगे। जाते समय साहूकार अपनी दासी से बोले कि गीलुआ धानुआ मतलब चना मोठ बना लियो। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गीनुआ धानुआ था। तब उस दासी ने उस गाय के बच्चे को गीनुआ धानुआ समझकर पका दिया। साहूकार और साहूकारनी ने गाजे बाजे से तालाब की पूजा की। तालाब की पूजा करने के बाद बच्चे कूदने लगे। तब जिस पोते की बलि दी थी वह गोबर में लिपटा मिला। वह बोला, मैं भी तालाब में कूदूंगा। साहूकार बोला, मैंने अपने पोते की बलि दे दी थी तब तालाब भरा था, लेकिन बछवारस माता ने अपना सत रख कर हमारा पोता हमें दिया। साहूकार तालाब पूछकर जब घर वापस आया तब दासी ने पूछा, गाय का बछड़ा कहाँ है? दासी बोली कि मैंने तो उसे पका दिया। तब साहूकार दासी से बोला कि पापिनी, तूने यह क्या पाप हमारे लगाया है? एक पाप तो उतार कर आए थे और तूने दूसरा पाप लगा दिया। साहूकारनी ने एक हंडिया में गाय के बच्चे को डालकर मिट्टी में दबा दिया और सोचने लगी, गाय आएगी तो क्या देखेगी और क्या हम उसको जवाब देंगे। शाम को जंगल से गाय जब चर कर आई तो उसने अपने बच्चे को न देखकर ज़मीन खोदने लगी। तब उसमें से उसका मिट्टी में लिपटा हुआ बच्चा निकला। तब किसी ने साहूकार से आकर कहा, तेरी गाय का बच्चा आ रहा है। तब साहूकार ने कहा कि मेरी गाय का बच्चा कहाँ से आएगा, बच्चा तो ज़मीन में गड़ा हुआ है। तब सबने कहा कि चल कर देखो कि सचमुच ही गाय का दूध चूसता हुआ आ रहा था। तब साहूकार ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई बेटों की माँ इस दिन ठंडी चीज़ खाए, गाय के बच्चे की पूजा व उज्जमन करे, तालाब पूजे और पट्टे की पूजा करके बायना निकाले। हे बछवारस माता, जैसे उसको फल दिया वैसे कहते सुनते सबके परिवार को फल देना। इसके बाद विंदायक जी की कहानी कहनी चाहिए। मैं आपको विंदायक जी की कहानी भी सुनाती हूँ। एक मेंढक और मेंढकी थी। मेंढकी रोज विंदायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू अब लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उन्हें पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया।
तब दोनों सिकने लगे। तो मेंढक बोला कि मेंढकी को बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विंदायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब न मेंढकी ने 7 बार विंदायक जी कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी तालाब में चले गए। हे विंदायक जी महाराज, जैसा मेंढक और मेंढकी का दुख दूर किया वैसा सबका करियो। कहते सुनते कष्ट दूर करना, हमारा भी कष्ट दूर करना और सारे परिवार का कष्ट दूर करना। बोलो विंदायक महाराज की जय। इसी तरह की धार्मिक कथाओं के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब